गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको 10वें पाठ है कृषिका कर्मवीरा समझाऊंगी। ओके, ये आपकी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के 10वां पाठ है बेटा। तो इसका नाम कृषिका कर्मवीरा। कृषिका कर्मवीरा मीन्स कृषिका किसान, कर्मवीरा परिश्रमी यानी जो अपने काम में लगा रहता है, परिश्रमी किसान है। इस पाठ में बेटा किसानों के जीवन के बारे में बताया गया है, उनका वर्णन किया गया है, उनकी कर्मशीलता का, किसानों की कर्मशीलता का वर्णन करते हुए उनके कष्टों के जीवन के बारे में बताया है, यानी उनके कितने कष्ट होते हैं और उनके जीवन के बारे में ये चीज़ें बताई गई हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट, सूर्यस्तपतु मेघा व वर्षन्तु विपुलं जलम, कृषिकः कृषिको नित्यं शीतकाले अपि कर्मठो। मीन्स सूर्यस्तपतु मीन्स सूर्य के जलने से मतलब है इसका सूर्य का तपना। चाहे सूर्य अपनी गर्मी से जलाए और बादल अधिक जल बरसाए, यानी सूर्य बहुत अधिक गर्मी पैदा कर दे या बादलों से खूब सारा बारिश हो, परंतु किसान और उसकी पत्नी सर्दी की ऋतु में भी नित्य कर्मशील रहते हैं। मतलब बेटा इसका ये है कि किसान दंपत्ति जो होते हैं, पति पत्नी जो होते हैं, उन पर गर्मी का, बरसात का कोई असर नहीं पड़ता, वे अपने कार्य में लगे रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, ग्रीष्मे शरीरम सस्वेदम शीते कंपम मैम सदा हलेन च कुदालेन तो तू क्षेत्राणि कृषत है। मीन्स बेटा ग्रीष्मे गर्मी में उनके शरीर से पसीना निकलता रहता है। उनके किसके? किसान दंपत्ति के, किसान पति पत्नी के। जब वो मेहनत करेंगे तो उनके शरीर से पसीना निकलता रहता है और सर्दी की ऋतु में उनका शरीर कांपता रहता है। ओके, यानी सर्दी गर्मी में वे लगातार कार्य करते रहते हैं। वे दोनों तो अपने हल और कुदाल के द्वारा खेतों में कृषि करते रहते हैं, यानी सर्दी गर्मी यानी उनका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे वो कांपते रहें, चाहे उनका शरीर पसीनों से भरा रहे, लेकिन वे कृषि करते रहते हैं, वे खेती करते रहते हैं। ओके, नेक्स्ट, पादयोन पत्राणे शरीरे वसनानि नो निर्धनम जीवनम कष्टम सुखम दूरे ही तिष्ठति। मिस पादयोन मिस पैरों में, उनके किसके? किसानों के पैरों में जूते चप्पल नहीं होते हैं, न ही उनके शरीर पर वस्त्र होते हैं। वस्त्र का मतलब ये नहीं कि उनके शरीर पर वस्त्र ही नहीं, वस्त्र होते हैं लेकिन वो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, बहुत कम वस्त्र होते हैं। अर्थात उनका जीवन गरीबों वाला जीवन है, गरीबी का जीवन है उनका, जो कष्टों से भरा हुआ है और सुख नाम की वस्तु यानी सुख जो है वह तो उनसे बहुत दूर ही है। उनका जीवन कष्टों से भरा हुआ होता है। नेक्स्ट, ग्रम जीर्णम न वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम तथापि कर्मवीरत्वम कृषिकाणाम न नश्यति। मीन्स ग्रहम जीर्णम मीन्स घर जो है उनका वो पुराना है, जीर्ण हुआ है, टूटा फूटा है। उनका घर पुराना टूटा फूटा है। उनका घर वर्षा के पानी को रोक पाने में सक्षम नहीं है, यानी वर्षा का पानी जो होता है जैसे टपकता है तो उनके घर में पानी टपकता रहता है। उनके घर से जगह जगह वर्षा का पानी टपकता रहता है। इन सब के बावजूद भी, यानी इतनी परेशानी होने के बाद भी उनके कार्य करने की भावना जो होती है वो नष्ट नहीं होती, वो अपने कार्य में लगे रहते हैं। नेक्स्ट, तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटका व्रता। मीन्स तयो मीन्स वे दोनों कौन?
तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्यपूर्णानि सर्वदा धरित्री सरसा जाता या शुष्का कंटकावृता। मीन्स उन दोनों मीन्स किसान दंपत्ति, उन दोनों की मेहनत के द्वारा सभी खेत हमेशा फसलों से भरे रहते हैं और धरती हरी भरी हो गई है। यानी जो कभी सूखी थी, मतलब जो सूखी धरती थी, कांटों से भरी हुई थी, वो अब कैसी हो गई है? हरी भरी हो गई है। जो कभी सूखी थी, कांटों से भरी थी, आज उस पर हरियाली छा गई है। ओके, यानी उन्होंने इतनी मेहनत की, इतने कर्मशील रहे वे, उन्होंने जो कांटों से भरी हुई धरती थी, सूखी धरती थी, उसको भी उन्होंने हरी भरी कर दिया। नेक्स्ट, शाकमन्नं फलं दुग्धं दत्त्वा सर्वेभ्य एव तो क्षुधार्तशाकुलो नित्यं विचित्रो जनपालको। शाकमन्नं मीन्स सब्जी, अनाज, ये दोनों सभी को, यानी किसान लोग जो होते हैं, किसान दंपत्ति जो होते हैं, ये सभी को सब्जी, अनाज, फल, दूध प्रदान करते हैं। यानी ये सभी को सब कुछ प्रदान करते हैं और स्वयं भूखे प्यासे रहते हैं। यानी क्षुधा तृषा कूला मीन्स भूखे प्यासे रहते हैं। ये दोनों जनपालक तो बड़े विचित्र हैं। यानी ये दो जनपालक किसको बोला जाता है? जो लोगों की रक्षा करता है, लोगों का पालन करता है। तो किसान को क्या कहा गया है? जनपालक कहा गया है। ओके बेटा, मैंने आपको इसकी एक्सप्लेनेशन करा दी है, आप इसे बहुत अच्छी तरह से करोगे। ओके।